आज हमारे स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर बाज़गा अली मनिया, हु इज़ अ डॉक्टर, MBBS and weight management expert. Welcome to the show. Hello, how are you, Rija? We're good. How are you doing? Good. आज आप हमसे बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करेंगी. But before you do, बाज़गा, मैं लोगों को ये बताना चाह रही थी आपसे पूछ के कि हम डाइट क्यों करते हैं. बहुत सारे रीजंस होते हैं रिजा. सबसे पहले तो मेजर रीजन जो होता है इट्स फॉर वेट लॉस. एंड द अदर थिंग इज सम पीपल हैव सम काइंड ऑफ सेंसिटिविटी. जैसे किसी लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, सीलिएक डिजीज होती है. कुछ लोग डायबिटिक होते हैं जिनको ज़रूरी होता है करना, और कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ एपिलेप्सी के लिए करते हैं. बहुत सारी रीजन. एपिलेप्सी के लिए भी होती है डाइट. ओह वाओ, ऑफ कोर्स. बेसिकली इनिशियली बैक लाइक इयर्स बैक जब एपिलेप्सी की मेडिसिन्स नहीं ईजाद हुई थी उस वक्त, तो जब बच्चों को एपिलेप्सी होता था तो देखा गया कि जब उनका कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, विच इज कीटो डाइट प्रेजेंटली कॉल्ड, तो उनको एपिलेप्सी में 50% फ़ायदा हो जाता था. अब तो दैट्स हाउ कीटो डाइट इमर्ज्ड, यू नो. बट अब तो एपिलेप्सी की मेडिसिन होती है, बट अभी भी यू नो इट इज़, बट यू शुड नेवर गो ऑन अ कीटो डाइट विदाउट अ डॉक्टर्स recommendation. In fact, now that you said it, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि my mother actually was on a keto diet as well, and how it increases cholesterol too, right? And I think काफ़ी लोग हैं जिनको फील होता है कि उनका फैट कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है. So we'll break this down. आपको क्या लगता है कि अभी 4 सबसे पॉपुलर डाइट्स कौन सी हैं? Okay, keto diet. Yeah. Intermittent. Yeah, intermittent fasting is really. Yeah, I think these two are the most top trending. Okay. वैसे तो fat diets निकलती रहती है different नाम से. अच्छा, but I really want to know कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो उस ज़माने में high protein diet was really a thing. Is it still a thing? Yes, and I think it is actually good. Is it? Yeah. Oh my God, that's amazing. I got the approval, so I should go back on it. Acha. It's got a number of advantages. It's got a number of advantages. Actually, I used to do it for muscle building, right? And that's one of the main things. अच्छा, तो लोग common mistakes क्या करते हैं जब वो diet शुरू करने वाले होते हैं? Okay. हाँ, डाइट जो होता है ना, कोई सी भी डाइट हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे पैलियो, एटकिंस, व्हाटएवर, तो दे आर बेसिकली अ वे टू पुट यू इन अ कैलोरी डेफिसिट. अच्छा, होता क्या है कि मेंटेनेंस कैलोरी की हम बात करते हैं. जैसे अगर आप 2 महीने से फॉर एग्जांपल एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज ले रहे हैं और आपका वेट ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, दैट मीन्स कि आप मेंटेनेंस कैलोरी ले रहे हैं. यानी जो वेट आपका है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी वो कैलोरी ले रहे हैं. आप जब कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर खाते रहते हैं तो आप कैलोरी सरप्लस में होते हैं और आपका वेट गेन होता है. एंड सिमिलरली जब आप कंसिस्टेंटली अपनी कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी के नीचे खा रहे होते हैं तो यू आर सेट टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट एंड यू लूज वेट. This is just a normal. Yeah, exactly. And this is very amazing now that you said it like that, because Bazga, I think people can also know कि एक औरत की बॉडी में एक जनरल कैलोरी इनटेक I think 2500 होता है. It depends upon the weight, the height. So let's say someone my age the would activity consume level. How much? I wouldn't specifically mention that, but yeah, around 1700, 1800 calories. Oh, 1700? It depends. Okay, great. Upon your weight. मैं तो almost 2200 खा रही थी एक टाइम पे. तो activity level आपका ज़्यादा. Activity बहुत ज़्यादा है. How interesting! This is a point that is very interesting. Good point. ओके, तो अब लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि हम बस, कुछ लोग होते हैं ना, लड़कियां एकदम से डाइट शुरू की. देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है रिजा दैट बेसिकली ह्यूमन ब्रेन उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है. 1 महीने में शादी है, हमें 10 kg कम करना है, बहन की शादी है, या जो है ग्रेजुएशन है. सो ये इमीडिएट जो वेट लॉस करने की बात आती है ना, यही सबसे डिजास्टरस होती है. बट यहाँ पे तो लोग लास्ट मिनट पे ही करते हैं. बस लास्ट मिनट पे करते हैं तो उसी तरह वापस भी आ जाता है ना. ये प्रॉब्लम होता है. तो इमीडिएट जो फैट डाइट्स फॉलो करते हैं, जो ड्रास्टिक वेट चेंज करते हैं और फिर वापस अपने यूजुअल खाने वाले स्टाइल पे आ जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो जो आपने वेट लॉस किया होता है वो वापस आ जाता है, और दूसरा यू एंड अप हैविंग डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी. और ये सारी चीज़ें आपको यंग एज में नहीं पता चलती. वंस यू क्रॉस योर 30s एंड 40s तो आपको पता चलता है, और जो मैकेनिज्म
पहले आप 10 साल पहले जो डाइट आप फॉलो कर रहे होते हैं और उससे आपका वेट लॉस हो जाता है, Yes. वो फिर बाद में नहीं होता, यू नो. Absolutely. एंड देन एज यू एज योर हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न कि आपका हेल्थ खराब ना हो. Acha, and Bhaskar, do you think osteoporosis would also be a cause for having irregular dieting methods? Absolutely, है ना? absolutely. When you are I know a not, lot of people. when you're going for such fat diet, such drastic diet, and you are excluding a whole, you know, a whole Meal like plan. what you call, like excluding carbohydrate completely or excluding proteins completely, तो आपकी body में deficiency हो जाती है. If you're not taking care of your calcium, vitamin D level, you end up having a triggering osteoporosis. Absolutely. और हमें क्या करना चाहिए कि हम एक रेगुलर डाइट फॉलो करें एज वीमेन? व्हाट वुड यू, एंड इवन मेन, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि अपने दिमाग में इनको क्या सोचना चाहिए? अपने दिमाग में सोचना चाहिए कि अगर वेट लॉस करना है तो इट हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज, नॉट जस्ट कि मैं 1 महीने ये डाइट कर लूँगा, 2 महीने ये डाइट कर लूँगा. दे शुड लुक फॉर अ डाइट दैट दे कैन follow for life. Absolutely. And the weight loss that they are looking for should be on a gradual, consistent basis. कि आप आहिस्ता आहिस्ता weight loss करें, तेज ना हो रहा हो, लेकिन जो आप weight loss कर रहे हैं